विद्यार्थियों, हिंदी व्याकरण के अंतर्गत व्यंजन संधि में आज हम एक विशेष नियम पढ़ेंगे कि यदि किसी भी व्यंजन वर्ग के पहले वर्ण की संधि किसी भी अंतस्थ व्यंजन से होती है तो विकार कौन सा सामने आता है, उस पर आधारित नियम पढ़ने से पहले संस्कृत की एक सूक्ति पर ध्यान केंद्रित करते हैं। संस्कृत के किसी विद्वान ने कहा, ज्ञानम भारः क्रियाम बिना। कोई भी ज्ञान प्रैक्टिस के बिना भार बनता जाता है। तो आप भी ग्रामर की प्रैक्टिस करते रहें ताकि आपके अभ्यास के आधार पर आप किसी भी ग्रामर के टॉपिक में परफेक्टनेस हासिल कर सकें। शुरुआत करते हैं। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं आज के नियमों की, जिसमें चर्चा होगी किसी भी व्यंजन वर्ग का पहला किसी भी अंतस्थ से संधि करें तो विकार क्या होगा। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं कि यदि किसी भी व्यंजन वर्ग का पहला यानी क, च, ट, त, प किसी भी अंतस्थ व्यंजन यानी य, र, ल, व इन चार में से किसी से भी संधि करे तो पहला अपने ही वर्ग के तीसरे में बदल जाता है। अब अपने ही वर्ग के तीसरे में बदल जाता है, इसका मतलब क अंतस्थ व्यंजन से संधि करेगा तो क ग में बदल जाएगा। च अंतस्थ व्यंजन से संधि करेगा तो च ज में बदल जाएगा। ट अंतस्थ व्यंजन यानी य, ल, व से संधि करेगा तो ट अपने वर्ग के तीसरे ड में बदलेगा। त कुछ विशेष परिस्थितियां त पर आधारित आपके सामने मैं रखूँगा। फिर प अगर किसी भी य, र, ल, व से संधि करेगा अंतस्थ से तो प भी अपने वर्ग के तीसरे यानी ब में बदलेगा। यानी कुल मिलाकर आप ये दिमाग में रखें कि किसी भी व्यंजन वर्ग का पहला वर्ण य, र, ल, व इन चार अंतस्थ में से किसी एक से संधि करे तो वो पहला अपने वर्ग के तीसरे में बदल जाता है। त वर्ग की कुछ विशेष स्थिति आपके सामने मैं अभ्यास के तौर पर रखना चाहूँगा। फिलहाल आप उदाहरण के जरिए इस नियम को समझें। पहला आपके सामने स्क्रीन पर दे रखा है उत धन यम। त की संधि य अंतस्थ से तो त द में बदलेगा, शब्द रचना होगी उद्यम। उत वेग, यहाँ पर भी त व अंतस्थ से संधि कर रहा है, द में बदलेगा, उद्वेग बनेगा। उत योग से उद्योग बनेगा। दिक विजय से दिग्विजय बनेगा, यानी क वी के कारण ग में बदला है और शब्द रचना आ गई दिग्विजय। इसी तरह वाक धन वैभव, क की संधि वैसे हो रही है तो क ग में बदलेगा, शब्द रचना आपके सामने है वाग वैभव। ऋक धन वेद, शब्द रचना हो गई ऋग्वेद, यानी क ग में बदला। तो बताइए सत धन विवेक से क्या बनेगा, कमेंट्स के जरिए बताएं। अगला है चित्त धन रूप, त की संधि र, रा, री, रू, चित रूप, त रू के कारण द में बदलेगा, शब्द रचना होगी चिद्रूप। तो बताइए सत धन रूप का जब हम मेल करेंगे, संधि करेंगे तो शब्द रचना क्या होगी, कमेंट्स के जरिए बताएं। इसी नियम पर आधारित देखो जगत धन विख्यात, जगत विख्यात यानी त यहाँ पर भी द में बदला है। तो बताइए सठ यंत्र, सठ धन यंत्र यानी ट का य से मेल होगा तो ट ड में बदलेगा, लेकिन शब्द क्या बनेगा, कमेंट्स के जरिए बताएं। सठ रस षड्रस बना, यानी ट ड में बदला। सठ रिपु षड्रिपु बना, ट यहाँ पर भी ड में बदला। 6 प्रकार के ऋतु मानव मन का हिस्सा होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह और मत्सर। सठ वदन, ट व से संधि कर रहा है, यानी ट अपने वर्ग का पहला है, व 4 अंतस्थ व्यंजनों में से एक है, अतः ट व से संधि करने से ड में बदलेगा, शब्द रचना होगी षड वदन। षड वदन यानी 6 मुँह वाला, कार्तिकेय का पर्यायवाची शब्द है, बहुब्रीहि समास का उदाहरण है षड वदन। जयत रत, त र से संधि कर रहा है,
तो यहाँ पर आप देख पाओगे कि त की संधि य, र और व से हो तो त द में बदलेगा, लेकिन त की संधि अगर ल से होती है तो फिर त ल में बदलेगा। ये एक विशेष आपको ध्यान रखना है। आगे मैं उदाहरण दूंगा इस बात के। फिलहाल आपके सामने है जयत धन रथ शब्द रचना होगी जयत रथ। विद्युत वेग शब्द रचना विद्युत वेग, त द में बदलेगा। ध्यान रखें। अब जो ध्यान रखने वाली बात है मैंने आपको भी बताई कि त अपने वर्ग का पहला है और इस त की संधि य, र, ल, व इन चारों में से केवल य, र, व से हो तब तो त द में बदलेगा, लेकिन त की संधि ल से होने पर त ल में बदलता है। ये भी एक विशेष नियम है जिसके उदाहरण मैंने आपके सामने रखे हैं। उत धन लेख तो उल्लेख बनेगा, विद्युत धन लेखा विद्युल्लेखा बनेगा, उत लंघन उल्लंघन बनेगा। इस तरह विद्यार्थियों आपके सामने व्यंजन वर्गों के पहले वर्ण का अंतस्थ व्यंजनों से संधि करने पर जो विकार आपके सामने होता है उस विकार को मैंने आपके सामने स्पष्ट किया है। और एक ही बात आपके सामने करने की कोशिश की है कि किसी भी व्यंजन वर्ग का पहला वर्ण अंतस्थ यानी य, र, ल, व से संधि करेगा तो पहला अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। और त को लेकर जो विशिष्ट स्थिति है उसको भी मैंने आपके सामने रखा है। इसी तरह व्यंजन संधि के शेष नियमों पर आधारित वीडियो देखते रहे। और जहां मैंने आपसे डिमांड उत्तर की है, कोशिश ये करें कि कमेंट्स के ज़रिए अपनी प्रैक्टिस को मेरे सामने उत्तर के रूप में रखें। धन्यवाद।